राम इज अ वेरी गुड बॉय। व्हाट इज गुड? तो गुड बॉय मतलब बॉय एक नाउन है और गुड उसका हो गया एडजेक्टिव, तो गुड हो गया एडजेक्टिव। ऐसे नहीं पूछने वाला पेपर। हो सकता है कि बस पहला पेज ही टफ हो, उसके बाद तो ऐसा पेपर दे कि क्वेश्चन भी ना हिले आपसे। मैंने कहा था पेपर टफ है, लेकिन मैं खुश था पेपर टफ है, क्योंकि टफ पेपर है इसका मतलब है कि जो अगर विश्वास ना हो तो मेरे व्लॉग जाके चेक कर लेना पावरफुल एक सुमित पे। वहाँ पे मैंने दिखाया कि मैं कैसे डेली स्टार्टिंग करता हूँ। मेरी जर्नी को अगर तुम्हें देखना है अपनी स्टडी। जय हिंद साथियों, आज हम लोग बात करने वाले हैं सीडीएस की इंग्लिश की स्ट्रेटेजी को लेकर। ऑलरेडी मैंने बहुत सारी वीडियो बना रखी है इंग्लिश की स्ट्रेटेजी को लेकर, बट आप लोग डाउट पूछ रहे थे भाई कि प्रॉपर स्ट्रेटेजी डिटेल्ड वीडियो होने वाली है ये इंग्लिश को लेकर, क्योंकि यार कमेंट्स बहुत ज्यादा आ रहे थे और मैं नहीं चाहता कि यार जो समय बीतता जा रहा है और समय के साथ आप एंड मोमेंट तक भी स्ट्रेटेजी ही मांगते रहो। सो आई वांट कि दिस इज द अल्टीमेट स्ट्रेटेजी। इंग्लिश में आपको इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, मैं लिटरली बता रहा हूँ। मैं ये बात कैसे कर रहा हूँ, मैंने खुद भी क्लियर करा है और ये मैंने स्ट्रेटेजी को 2 महीने फॉलो करा है। सिर्फ 60 डेज मैंने सीडीएस क्लियर करा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं जीरो लेवल पे था कि मुझे ए एंड द ये भी नहीं पता था कि आर्टिकल है या नहीं, इतना भी जीरो नहीं था। बट स्टिल 2 महीने मैंने सीडीएस टारगेटेड पढ़ाई करी इंग्लिश को लेके और मैंने जो स्ट्रेटेजी फॉलो करी आपको मैं बताने वाला हूँ। पहली वार्निंग आप सभी को ये है, हाँ वार्निंग है, सो डोंट माइंड, क्योंकि ये लास्ट वीडियो होने वाली है। आप चाहे दुनिया भर कमेंट करते रहो, क्योंकि मैं एक बार डिटेल वीडियो बना दिया तो आपके मैं बस डाउट ही सॉल्व कर सकता हूँ, और डाउट कभी पूरी वीडियो का नहीं होता है, डाउट होता है उस वीडियो में किसी पार्ट का। अगर आप मुझे बोलते भाई वीडियो फिर से बनाओ इंग्लिश को लेके, तो ऐसा चलने वाला नहीं है भाई। समझदारी से काम लो यार। मैं तुम्हें आखिरी के 20 दिन 25 दिन 1 महीना 1.5 महीना पहले भी स्ट्रेटेजी बताते फिर नहीं फिरूंगा, क्योंकि उस स्ट्रेटेजी से कुछ फायदा ही नहीं है यार। तुम एक दिन पहले अगर मुझसे पूछो कि भाई स्ट्रेटेजी बता दो, सो अगर कोई बेवकूफ होगा तो आपको बताएगा, और जो समझदार होगा कहेगा भाई अगले अटेम्प्ट की तैयारी करो। तो मैं चाहता हूँ कि अभी भी कुछ टाइम है, जितने भी दिन है हमारे पास 70 72 75 जो भी दिन है, अभी भी हो सकता है मामला, क्योंकि मैंने भी इतने ही दिनों में किया था 60 65 दिनों में। तो सबसे पहली बात इंग्लिश को लेके बात करते हैं। इंग्लिश में देखो मैंने कैसे किया। पहला रूल ये बनाओ इंग्लिश को लेके, सिर्फ इंग्लिश से बात करेंगे आज। पहला रूल ये बनाओ मेरे भाई, इंग्लिश इज द पिलर ऑफ सीडीएस एग्जामिनेशन। आपको ये बात जितनी जल्दी समझ में आई उतना ही अच्छा है आपके लिए। देखो इंग्लिश का जो पेपर होता है वो 120 क्वेश्चन होते हैं, 100 मार्क्स का होता है, राइट। और हर पेपर ऐसे ही होता है, जीके पेपर भी 120 क्वेश्चन 100 मार्क्स, और मैथ्स में भी 100 मार्क्स होता है, भले उसके 100 क्वेश्चन होते हैं। लेकिन लोग इंग्लिश में मैक्सिमम नंबर स्कोर करते हैं और करना चाहिए अगर आपको क्लियर करना है। सीडीएस 1 2025 की बात करें इंग्लिश का पेपर, सो इट वाज अ लेट पेपर, और जो मैंने पेपर क्लियर करा वो सीडीएस 1 2025 का ही था। अगर आप आज वो पेपर देखोगे तो मैं गारंटेड आपको मैं बोल सकता हूँ कि आपको पेपर देख के जमीन तेरे पैर जरूर खिसक जाएगा, क्योंकि पेपर बहुत ही टफ आया था, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट आया था, कि मतलब जो पैटर्न होता है वो बिल्कुल ही चेंज हो गया था। तो इस पैटर्न में भी क्या करना है वही बताने वाला हूँ। सबसे पहला रूल ये है, आपको इंग्लिश में डेली 3 घंटा मिनिमम कह रहा हूं, अब से 3 घंटा तुझे इंग्लिश को देना ही पड़ेगा मेरे भाई, क्योंकि इंग्लिश इज द पिलर। मुझे नहीं पता तुम इंग्लिश समझ में आती है या नहीं, मुझे नहीं पता तुम्हारा इंग्लिश में इंटरेस्ट है या नहीं, मुझे नहीं पता तुम्हारे पास टाइम है या नहीं। एग्जाम क्लियर करना है तो टाइम तो निकालना पड़ेगा। जो इधर उधर की बातें करते हो, इधर उधर की हरकतें करते हो, उन सबको टाइम वहां से माइनस करो और इसमें टाइम एडअप करो। इंग्लिश में तुम्हें 3 घंटा डेली देना है। अब 3 घंटा डेली क्या देना है, यहाँ पे आते हैं 2 तरह के स्टूडेंट। एक जो होता है इंटरमीडिएट, एक जो होता है जैसे मान लो बिगनर है, कोई स्टार्टिंग जिसने किया है। किसी भी चीज़ में स्टार्टिंग करते हो यार तो तुम कभी भी ज़्यादा नहीं कर सकते। वर्कआउट भी करते हो स्टार्टिंग में तो 5-5 किलो से उठाते हो ना यार, कि सीधा 50 किलो का मारने लग जाते हो, नहीं ना। नॉर्मली स्टार्ट करते हो और फिर एक बार लोकेशन समझ लेते हो, पोजीशन समझ लेते हो, तब जाके तुम प्रॉपर वेट बढ़ाते जाते हो। स्टार्टिंग में इंग्लिश में आपको करना है बेसिक ग्रामर के रूल्स। ग्रामर के रूल्स के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा भाई 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स सीडीएस जर्नी के। या तो आप ये वीडियो देख लो या ये वीडियो देख लो, इन दो में से कोई वीडियो देख सकते हो। या फिर दानिश सर के मैं आपको दिखाऊंगा वो 2 वीडियो जो कि बेसिक 8 यूनिवर्सल रूल्स हैं इंग्लिश ग्रामर के, उसको स्टार्टिंग करो आप। या तो आप इनको फॉलो करो या तो आप इनको फॉलो करो। मैं अगर अपनी बात करूं तो मैंने इनको भी फॉलो करा है और मैंने दानिश सर को भी फॉलो करा है, तो मैंने दोनों से ही पढ़ लिया है। यूनिवर्सल रूल से मैंने स्टार्टिंग करा था। ये एक ऐसे रूल्स हैं जिसको आपको जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी आपके एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के टाइम पे इंग्लिश को लेके। इंग्लिश में अगर आप ये कर लोगे तो आपके बेसिक रूल कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद आपको बनाना है, सबसे पहले ही आपको बनाना है एक वोकैब रजिस्टर। ये जो वोकैब रजिस्टर देख रहे हो ये मेरा वोकैब रजिस्टर है, और आपको किसी से वोकैब मांगने की जरूरत नहीं है मेरे भाई, आपको अपने वोकैब खुद बनाने हैं। जब आप पेज खोलोगे तो आपको मेरे कुछ वोकैब्स इस तरीके से दिखेंगे, और ये वोकैब मैंने खुद बनाए हैं वेरियस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख के। साथ ही साथ वेरियस जो क्वेश्चंस हमें कराते हैं टीचर्स, दानिश सर हो गए, सीडे अनुराग भैया हो गए, ये जितने भी डिफरेंट टीचर्स में पढ़ता हूँ, मुझे अगर पीवाईक्यू में कोई वोकैब मिलता है, जो वर्ड मुझे टफ लगता है वो मैं अपनी प्यारी सी वोकैब रजिस्टर में लिख लेता हूँ। इसमें अराउंड मैंने 750 या 700-800 वोकैब अभी तक लिख लिए हैं। 2 महीने की बात कर रहा हूँ।
मैंने कोई रूट वर्ड कुछ फॉलो नहीं किया, मैंने कोई ब्लैक बुक रेड बुक मैंने कुछ भी फॉलो नहीं किया उस तरीके का, वो मुझे वेस्ट लगता है, वो रट्टिफिकेशन लगता है। रट्टे से तो भैया वो कैब दुनिया भर के है, 15-16 हज़ार है वो कैब, रटते रहो, रट पाओगे नहीं रट पाओगे। वर्ड को समझो समझो समझो, सिर्फ यही तरीका है करने का। और डेली वो कैब रजिस्टर बनाना, वो कैब में डेली वो कैब लिखते रहना, और साथ साथ डेली फिक्स कर लो कि हर दिन 50 वो कैब रिवाइज करने हैं सुबह उठ के। मैं डेली करता हूँ 50 वो कैब डेली। अगर विश्वास ना हो तो मेरे व्लॉग जाके चेक कर लेना, पावर फिलिक्स सुमित पे, वहाँ पे मैंने दिखाया है कि मैं कैसे डेली स्टार्टिंग करता हूँ। मेरी जर्नी को अगर तुम्हें देखना है अपने स्टडी को लेकर या कुछ भी मेरे लाइफ को लेकर पर्सनली कह रहा हूँ, तो मेरा वो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। अब हम बात करते हैं, वो कैब रजिस्टर बन गया हमारा, हम इंग्लिश को कितना टाइम देने वाले हैं वो भी पता लग गया हमें। अब हम बात करते हैं भाई कि हम कॉन्सेप्ट सीखते जाएंगे तो क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करेंगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप कोई भी बुक ले सकते हो, कोई भी ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं है, आप दिशा की ले लो, आप ओसवाल की ले लो। मैं मान लो मैं मेरे पास दिशा की किताब है, कोई प्रमोशन नहीं है भाई, ये अच्छी किताब है इसलिए बता रहा हूँ, ये दिशा की किताब है, ये ऐसी मेरे पास ओसवाल की भी है, तो ओसवाल की भी आप बुक ले सकते हो। सारी बुक आप ले लो भाई, उसमें PYQ होना चाहिए। और इनके साथ साथ आपका जो अस्त्र है, मेन ब्रह्मास्त्र है, PYQ क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है, उसमें से भाई आप क्वेश्चन करो, इंग्लिश का पेपर करो। अभी नहीं कर पाओगे कोई बात नहीं, ज़्यादा नहीं, 30 या 35 दिन रुक जाओ, उसके बाद जब कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, 3-3 घंटे दोगे ना मेरे भाई, तो 30 दिन में हो जाएगा, बड़ी बात नहीं है इंग्लिश। उसके बाद आप क्वेश्चन वहां से लगाना स्टार्ट कर दो, क्वेश्चन लगते जाएंगे कॉन्फिडेंस आते जाएगा, क्वेश्चन लगते जाएंगे कॉन्फिडेंस आता जाएगा। यही स्ट्रेटेजी है भाई, कोई भगवान नहीं है, कोई इंग्लिश जो जिसने निकाला है, मैं भी निकाल, जब मैं नहीं निकालता था एग्जामिनेशन तो मैं सोचता था क्या यार, कोई मतलब क्या इन्होंने ऐसा करा भाई, टॉपरों ने जो मतलब जो क्लियर कर लिया इन्होंने, क्या ऐसा करा भाई, मुझे कुछ बता दे, वो जड़ी बूटी दे दे। जब मैंने खुद क्लियर कर लिया तो मुझे पता लगा, अरे जड़ी बूटी तो एक ही चीज है भाई, कंसिस्टेंसी, डेट इज द ओनली जड़ी बूटी डेट कैन हेल्प यू आउट। और मेरी बात सुन लो ध्यान से। अब यार मैं तुम्हें अब ज़्यादा तुमसे बड़ा भी नहीं हूँ, मैं तो धमका सकता हूँ, ना ज़्यादा तुमसे छोटा हूँ, मैं तुम्हारे बराबर एज का हूँ, लेकिन भाई समझो मेरी बात, स्ट्रेटेजी करना बंद करो यार। जो स्ट्रेटेजी मैंने बताई उसे 3 महीने फॉलो करो, डट के फॉलो करो। अगर फुल डेडिकेशन से करोगे ना यार, तो 60 दिन में मैंने वो जो स्ट्रेटेजी तुमको बता रहा हूँ वो मैंने 60 दिन में निकाल लिया था आउटपुट। 90 दिन में तो पता नहीं तुम क्या कर लोगे यार, बढ़िया पेपर दोगे तुम। इंग्लिश का पेपर जो है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ अब कैसे पेपर सॉल्व होता है। मैं आपको इंग्लिश क्वेश्चन पेपर दिखाता हूँ, CDS1 2025 का। आज भी अगर मुझसे पूछोगे ना भाई आपको सबसे अच्छा मोमेंट क्या लगा, तो मैं आपको बताऊंगा ये मेरा क्वेश्चन पेपर, CDS1 2025 का पेपर। जब मैंने डाला था अपना ब्लॉग, चेक कर सकते हो पावर फिलिक्स सुमित पे, चेक करना मैं कितना कॉन्फिडेंट था। मैंने कहा था पेपर टफ है, लेकिन मैं खुश था पेपर टफ है, क्योंकि टफ पेपर है इसका मतलब है कि जो अच्छे से पढ़ा है, जो पढ़ा है उसी का क्लियर होगा। अगर इजी पेपर है तो यार हर कोई स्कोर कर लेगा, उसमें कट ऑफ हाई जाती है। पेपर टफ होने पे ये फायदा है भाई कि जो पढ़ा लिखा बच्चा है, जिसने मेहनत करी है, वही क्लियर कर सकता है। CDS1 2025 का मैंने पेपर खोला, चीज़ें समझ में नहीं आई, पहला पेज पलटा, मैंने पहला क्वेश्चन पेपर खोला, तो मैं मन में क्या सोचता हूँ मेरे भाई, ये एकदम बिल्कुल प्रैक्टिकल बता रहा हूँ तुम्हें, छोटी सी तुम्हें बातें लग रही होंगी लेकिन ये बहुत ही हेल्प आउट करने वाली है। पेपर खोला तो क्या मैं पहले क्वेश्चन से लग गया, कभी नहीं करना ऐसे। क्वेश्चन पे एक बार नजरें मार लो, जो आपको टिक दिख रहे हैं अभी, ये अभी दिख रहे हैं इसलिए आपको इजी लग रहा होगा, लेकिन उस समय जब खाली होता है ना तब दिमाग घूमता है कि किसका आंसर क्या होगा। ये जो आपको पेपर दिख रहा है भाई, इसको बस आंखों में होते हैं, बट नजर देखा नहीं, बट देख नजर से इसको निकाल दो एक बार, तो तुमने क्वेश्चन देख लिया एक बार। ऐसे करके तुम विदिन 3 to 4 मिनट्स तुम पूरा पेपर चेकआउट कर सकते हो भाई, विदिन 3 to 4 मिनट्स आप चेक करना। ये देखो, ये प्रॉपर देखो, अभी तो टिक लगे हैं तो आपको लग रहा होगा इसे, लेकिन उस समय बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। जल्दी जल्दी 2 to 3 मिनट्स में आप ये पेपर पूरा एक बार आंखों के सामने, जैसे वो करता है ना चिट्ठी रोबोट में, तुम्हें ऐसे नहीं करना, लेकिन तुम्हें थोड़ा सा पेज पलट पलट करना है। पेज जब पलट लोगे तो तुम्हें ये आइडिया जरूर लग जाएगा कि यार मुझे कितने क्वेश्चन आते हैं नहीं आते हैं। मैंने जब आइडिया किया तो मुझे लगा था कि मेरा 60-70 क्वेश्चन तो मैं मतलब अगर पुश करूंगा तो होंगे, क्योंकि इससे ज़्यादा तो मुझे उम्मीद लग नहीं रही थी, क्योंकि वो दिख जाता है। अब मान लो PQRS है तो PQRS में पूरे 10 लेके चलते हो कि यार करना है, तो पेपर खोला पहले। अब ये देखो, पेपर जब आप खोलते हो तो पहले यार स्टार्टिंग कभी मत सोचो कि यार ऐसा ये टफ है तो सब टफ ही होगा, या ये इजी है तो सब इजी होगा, कुछ नहीं पता। हो सकता है कि बस पहला पेज ही टफ हो, उसके बाद तो ऐसा पेपर दे कि क्वेश्चन भी ना हिले आपसे। समझदारी से काम लो, जो तुमने नजरों में देखा है क्वेश्चन को, तुम्हें जो सबसे ज्यादा इजी लगे वहां से स्टार्ट करो। मुझे सबसे ज्यादा इजी लगते हैं PQRS, आई नो टाइम टेकिंग होते हैं, बट इट्स माय पर्सनल स्ट्रेटेजी। और मुझे नहीं पता कि आप इसे अपने लाइफ में इंकलकेट करते हो या नहीं करते, अपने पेपर के लिए इंकलकेट करते हो या नहीं करते, बट फॉर मी, मैं आप सबसे पहले S1 S6 किया, PQRS किया, क्योंकि ये कंफर्म नंबर होते हैं भाई, कंफर्म। इसमें से आपकी रीडिंग स्किल चेक करी जाती है। 20 क्वेश्चन मैंने ग्रैब करे। जब मैंने 20 क्वेश्चन ग्रैब करे तो कॉन्फिडेंस आया। टाइम बहुत लगता है, मतलब 30 से 35 मिनट लग सकते हैं 20 क्वेश्चन करने में, लेकिन ये मैक्सिमम आपको आउटपुट देगा, क्योंकि इसमें गलती होने के चांस बहुत ही कम है, मतलब बहुत ही ज़्यादा कम है। अनटिल अनलेस आप बहुत ज़्यादा
प्रैक्टिस ना करी हो आपने या कुछ भी आपने फर्स्ट टाइम में देखा हो, तो मैंने कम से कम 100 से ऊपर क्वेश्चन लगा रखे थे S1 S6 के, 500 से ऊपर लगा रखे थे PQRS के, और डेली करता था, मतलब डेली 20-30 करता ही था। तो लगा लो 2 में 60 दिन में तो तुम्हारे यार 1200-1300 हो गए। तो टोटल ऐसे इतना गिनना नहीं होता है, लेकिन करते रहना होता है। जब मैंने PQRS करा उसके बाद मैंने देखा भाई वो कैब, अब वो कैब के नंबर जो होते हैं ना, जब आपने मैक्सिमम क्वेश्चन कर लिए तो कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे भी देखने पड़ेंगे जो कम हो आपसे, क्योंकि वो कैब सबसे कम होती है। क्योंकि यार या तो वो कैब में ये है कि अगर आपने वो वर्ड पढ़ा है तभी आता है, नहीं पढ़ा तो सॉरी, आप वो मार्क्स लूज कर चुके हो। तो वो कैब में मैंने किस तरह पार्टिसिपेट करा और मैंने किस तरह करे, मतलब 10 में से मेरे 3 वो कैब सही थे और मतलब 5-6 तो गलत ही, गलत क्या मतलब छोड़ ही दिए थे मैंने। अब यार थोड़ा सा समझदार आते हैं, जब प्रेपोजिशन वगैरह होते हैं इस तरह क्वेश्चन कर लिया करो, प्रेपोजिशन के नंबर होते हैं। उसके मैंने ढूंढा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कमाल देखो भाई साहब का, CDS 1 2025 में कोई रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ही नहीं था। लो कर लो। अब लोग समझते हैं यार 10 से 15 क्वेश्चन तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के आएंगे, कहीं नहीं गए। अब बताओ क्या करोगे, ये पेपर टफ बना दिया CDS 1 2025 को। रियल टफ इसलिए हुआ कि 10 से 15 क्वेश्चन जो एक्स्ट्रा हो सकते थे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से, वो बच्चे कर नहीं पाए क्योंकि क्वेश्चन अवेलेबल ही नहीं थे। उसकी जगह भाई और जो पार्ट्स ऑफ स्पीच जो कि फ्री के नंबर ही माने जाते हैं, उसको भी ऐसे दिया पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये देख सकते हो आप, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच है। बिलीव करोगे आप, वैसे क्या होता था, एक सेंटेंस दे दिया, राम इज अ वेरी गुड बॉय। व्हाट इज गुड, तो गुड बॉय मतलब बॉय एक नाउन है और गुड उसका हो गया एडजेक्टिव, तो गुड हो गया एडजेक्टिव। ऐसे नहीं पूछने वाला पेपर ने पूछा इस तरीके से, मैच द फॉलोइंग। ये क्वेश्चन सैंपल देख रहे हो भाई, जस्टिफाई, जुडिशियल, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, और ये आपको 4 वर्ड दे दिया। मैच करो कि कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। जस्टिफाई क्या है, इसमें से भाई मेरे 10 में से 7 सही हुए थे, पता है। और जब मैंने ये क्वेश्चन देखा तो मुझे समझ में ही नहीं आया 3 मिनट। स्टेबिलिटी रखनी है पेपर में, समझदारी से काम लेना है मेरे भाई, पेपर सब हो जाएगा। टफ है तो सबके लिए है, इजी है तो सबके लिए है। और ये थोड़ा सा इमोशनल मोमेंट मेरे लिए, जब मैंने मार्क्स कैलकुलेट करे तो मैं कुछ ऐसे कैलकुलेट किया था और मेरे मार्क्स बने थे भाई 63 मार्क्स इंग्लिश में। और मेरा तो ऐसे, मुझे पता नहीं मेरे मार्क्स कितने बने हैं, बट मेरा CDS क्लियर हो गया तो मतलब इतने ही बने होंगे, या शायद इससे 2-3 नंबर ज़्यादा ही मान लो, क्योंकि परमार SSC के अकॉर्डिंग मेरे बने थे 63 नंबर और CDS चलने के अकॉर्डिंग मेरे बने थे 68 नंबर। तो मतलब ज़्यादा ही मान के चल रहा हूँ मैं। खैर क्लियर हो गया तो अब नो वन केयर्स कि आपके इंग्लिश में कितने नंबर थे या GK में कितने नंबर थे। मेन गोल इज़ द क्लियर करना। पेपर तो मैं दिखा दिया भाई कैसे क्या पेपर करना है, आराम से शांति से पेपर करो। CDS को बड़ी बात नहीं है भाई, इंग्लिश का पेपर है, डेली प्रैक्टिस करोगे, डेली कॉन्सेप्ट्स पढ़ोगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस कॉन्सेप्ट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मॉक टेस्ट आखिरी 1-1.5 महीने में पुश कर देना मीटर। लेट्स गो पावरफुली। इंग्लिश में कोई भी डाउट हो कमेंट कर देना भाई। अगली वीडियो आएगी आपकी GS को लेके, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करो, बिकॉज दिस इज द अल्टीमेट स्ट्रेटेजी ऑफ CDS इंग्लिश पेपर। बाकी अगर तुम सिर्फ स्ट्रेटेजी ढूंढने आए हो तो यार तुम्हारे लिए तो और यूट्यूबर है ही, उनसे उनके व्यूज बढ़ाते रहो जाके और अपना टाइम वेस्ट करते रहो। उम्मीद है आप समझ गए होंगे मेरे कहने का मतलब। फॉलो करो स्ट्रेटेजी को, पक्का सक्सीड होगे। ऑल द वेरी बेस्ट, लेट्स गो पावरफुली। जय हिंद।